प्रथम कोटि की अभिक्रिया ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या हो रहा है? हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स, उसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन बता दिए थे। आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसकी दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। क्या बोले हैं? ध्यान सुनो। वह अभिक्रिया जिसकी दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे प्रथम कोटि की। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे तो उसे द्वितीय कोटि। और वह अभिक्रिया जिसकी दर तीन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे, मतलब ध्यान समझो, वह अभिक्रिया जिसकी दर ध्यान दो, किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। दो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तीन अभिकारक की सांद्रता पर। दो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे। की सांद्रता पर निर्भर करे। ध्यान दो, तो वह अभिक्रिया जिसकी दर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि। और वह अभिक्रिया जो केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि। और वह अभिक्रिया जो दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, द्वितीय कोटि। और तीन अभिकारकों की सांद्रता पर तो तृतीय कोटि। आ रहा है समझ में? वह अभिक्रिया जिसकी दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि। वह अभिक्रिया जिसकी दर दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे, द्वितीय कोटि। वह अभिक्रिया जिसकी दर तीन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे, उसे तृतीय कोटि कहेंगे। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि। और वह अभिक्रिया जो केवल एक अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, एक भी नहीं, शून्य, एक पर निर्भर करेगा। तो यानी इन सबके लिए जो रेट होगा, सबके लिए ध्यान सुनो, रेट इक्वल टू के ए का पावर n रख देंगे। अब इसमें n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, 0 रखेंगे तो शून्य कोटि हो जाएगी। इस सूत्र में लिख दे बता, शून्य कोटि। एक रख दे बता, क्या हो जाएगी? प्रथम कोटि। दो रख दे बता, द्वितीय कोटि। में तीन रख दे बता, तृतीय कोटि का अभिक्रिया हो जाएगी। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि। और वह अभिक्रिया जिसकी दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे, प्रथम कोटि। और वह अभिक्रिया जिसकी दर दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे, द्वितीय कोटि। और वह अभिक्रिया जिसकी दर तीन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे, तृतीय कोटि। तो शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, तीन से अधिक नहीं संभव है। वैसे ठीक है, लोग कहते हैं कि मेनी ऑर्डर रिएक्शन ठीक है,
लेकिन 3 से अधिक जब अभिकारक के अणु होंगे ना तो उनको आपस में टकराने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाएगा, और जब तक अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे नहीं तब तक उत्पाद नहीं बनेगा। तो 3 से अधिक है तो ज़्यादा जोगी मत हो जा, ज़्यादा यदि अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे तो जगह ही नहीं मिल पाएगा टकराने का। इसलिए ये माना जाता है कि 3 से अधिक अणु की टकराने की संभावना बहुत कम रहती है। तो जब अभिकारक की सांद्रता जो है, 2 अभिकारक टकराएंगे तो द्वितीय कोटि, 3 ठो अभिकारक जो है, आ रहा है समझ में, 3 से अधिक नहीं टकरा सकते। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे, प्रथम कोटि। वह अभिक्रिया जिसकी दर 2 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे, द्वितीय कोटि। वह अभिक्रिया जिसकी दर 3 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे, उसे तृतीय कोटि। वह अभिक्रिया जिसकी दर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करे, उसे शून्य कोटि कहेंगे। परिभाषा तो साफ साफ है, रटना नहीं है। वह अभिक्रिया जिसकी दर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि। और वह अभिक्रिया जिसकी दर केवल एक अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे, प्रथम कोटि। वह अभिक्रिया जिसकी दर 2 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे, उसे क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि। या 3 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे, तृतीय कोटि। और कई अभिकारकों की सांद्रता पर तो मेनी ऑर्डर रिएक्शन। तो सीधे सीधा कि वह अभिक्रिया जिसकी दर, देखो पढ़ाने का कई तरीका है, ये सब डिपेंड होता है लड़कों के ऊपर। लड़के सही है तो उसके 36 वैरायटी में पढ़ावे का, एक फिक्स वैरायटी नहीं है। हाँ, तो वह अभिक्रिया जिसकी दर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो शून्य कोटि। और वह अभिक्रिया जिसकी दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे, प्रथम कोटि। वह अभिक्रिया जिसकी दर 2 अभिकारकों की, आगे बढ़े, चलिए देखिए ध्यान से देखिए, ये चाहे प्रथम कोटि हो, देखो चाहे शून्य कोटि हो, चाहे प्रथम हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, तीनों के लिए रेट यही होगा। तीनों के लिए रेट का सूत्र यही है भाई। n मतलब संख्या रखना है। यदि 0 ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो n का मान 0 लिख दीजिए। प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जानना चाहते हैं तो n के प्लेस पर 1 रखिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जानना चाहते हैं तो n बराबर 2 रख दीजिए। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन यदि जानना चाहते हैं तो n के जगह पे 3 रख दीजिए। तो ये तो रेट का हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब इसी फार्मूले में n के जगह पे 0 रख देंगे तो शून्य कोटि, 1 रख देंगे तो प्रथम कोटि, 2 रख देंगे तो द्वितीय कोटि, 3 रख देंगे तो तृतीय कोटि। जो चाहे वो रख सकते हैं। आया बात समझ में? तो वह अभिक्रिया जिसकी दर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि। और वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि। वह अभिक्रिया जिसकी दर 2 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, द्वितीय कोटि। वह अभिक्रिया जिसकी दर 3 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे, उसे तृतीय कोटि। बोलो परिभाषा आया? चाहे प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, शून्य कोटि कोई भी हो, उसके लिए रेट का समीकरण यह है, रेट इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ऑफ एन। एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ऑफ एन, तो रेट इक्वल टू के टाइम्स एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ऑफ एन, या रेट इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ एन। एन मीन्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। कितने रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने की कंसंट्रेशन समय के अनुसार चेंज हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? किसी भी अभिक्रिया की दर के लिए हम सूत्र लिखे थे रेट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ऑफ एन। जो ए है वो क्या है? एक्टिव मास है। क्या है? एक्टिव मास है। एक्टिव मास मीन्स सक्रिय द्रव्यमान। गैस प्रावस्था या तनु विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता को उसका सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। सक्रिय द्रव्यमान बराबर मोल की संख्या बटा में आयतन लीटर में। सक्रिय द्रव्यमान बराबर पदार्थ का भार बटा में पदार्थ का अणुभार बटा में आयतन लीटर में। आया बात समझ में? क्या कर रहे हैं? तो गैस प्रावस्था या तनु विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता को उसका सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। सक्रिय द्रव्यमान को बड़े कोष्टक के अंदर लिख करके व्यक्त किया जाए, जैसे मेथेन की सक्रिय द्रव्यमान को बड़ा ब्रैकेट में CH4 लिख करके व्यक्त किया जाता है।
ठीक है। तो पहले भार दिया होगा, उसका अणुभार निकाल करके मोल निकाल लेंगे, या कितने आयतन में डिजॉल्व है उसका कैलकुलेशन करके मोल पर लीटर हम निकाल सकते हैं। उसी को एक्टिव मास या कंसंट्रेशन आप सब किसी पदार्थ का कंसंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट में लिख करके व्यक्त किया जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि वह अभिक्रिया जिसकी दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे उसे प्रथम कोटि, वह अभिक्रिया जिसकी दर दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे द्वितीय कोटि, वह अभिक्रिया जिसकी दर तीन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो भाई अब जान गए हम लोग, इंपॉर्टेंट बात है। चाहे प्रथम कोटि हो, चाहे शून्य कोटि हो, चाहे द्वितीय कोटि, परिभाषा तो लिख लेंगे। वह अभिक्रिया जिसकी दर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि। और वह अभिक्रिया जिसकी दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे, प्रथम कोटि। वह अभिक्रिया जिसकी दर दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे, द्वितीय कोटि। वह अभिक्रिया जिसकी दर तीन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे उसे क्या कहते हैं, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। चलो आओ देखते हैं। ध्यान दो, जैसे मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है, ठीक है। मान लेते हैं कि यह अभिक्रिया है, ठीक है, जिसमें यह अभिकारक है और ये क्या है, समझना ध्यान से, उत्पाद है, ठीक है। मान लेते हैं कि अभिक्रिया है ए जो कि सम प्रोडक्ट बी देता है, ठीक है। एक अभिकारक है, एक अभिक्रिया हो रही है जिसमें ए अभिकारक है और बी क्या है, उत्पाद है। मान लिया, देखो माना t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, ध्यान से देखो, माना t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर अभिकारक की मात्रा a है, यानी अभिकारक का a मोल लिया गया। किसी अभिक्रिया को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, शांति से भाई डिस्टर्ब मत करो। यदि गहराई में पहुंचना चाहते हो, वास्तविकता पहुंचना चाहते हो तो शांति बनाओ, दर्शन करो। किताब गाइड कुंजी मोबाइल नहीं है, देखो भाई दर्शन करो। बार बार मना करते हैं कि शांति से देखो, जीवन धन्य हो जाएगा। तो मान लेते हैं, फटफट करोगे ना तो दिक्कत है। मान लेते हैं कि मान लिया कि ये अभिकारक है और इससे बी नाम का उत्पाद बन रहा है। भाई अभिक्रिया में क्या होता, क्या है, एक अभिकारक है और क्या है, दूसरा उत्पाद है। तो ये देखो, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में यदि तीर ऐसे लिखा है तो रासायनिक अभिक्रिया है, पहचानो उसको। ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें ये अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है, बीच में तीर, अभिकारक से उत्पाद की तरफ तीर रहता है। तीर वाले इधर वाले को जो है उत्पाद कहेंगे, इधर ये देखो, ये टेल है, ये हेड है, इसको जहाँ हेड की तरफ रहेगा एरो तो इसको उत्पाद कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। तो मान लेते हैं कि अभिक्रिया हो रही है जिसमें ए अभिकारक है और बी क्या है, उत्पाद है। तो अभिक्रिया हो रही है तो अभिकारक का कितना वजन, कितना मात्रा लेकर के आप अभिक्रिया करा रहे हैं, उसी को तो हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। जैसे कहने का मतलब कि t बराबर 0 समय पर, समझो, जब टाइम 0 है, टाइम 0 है मतलब, टाइम 0 है मतलब अभिकारक है, लिया गया है, उसका अमाउंट फिक्स ले लिए हम, लेकिन अभिक्रिया स्टार्ट नहीं करा पा रहे हैं। समझो बात को, गहराई है, गहराई। ये अभिक्रिया हमने ले लिया जिसमें ए अभिकारक है और बी क्या है, उत्पाद है। तो ये अभिकारक हुआ, ये उत्पाद हुआ। भाई मानना पड़ेगा ना कि कितना लेकर के हम अभिक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, तभी तो पता चलेगा कि कितना खत्म हो रहा है, उसमें आधा खत्म होने में कितना समय लगता है, पूरा खत्म होने में समय कितना लगता है। इन सब बातों को ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि
परेशान मत करो। मान लेते हैं कि ए अभिकारक है और बी क्या है, उत्पाद है। तो ए अभिकारक है, बी उत्पाद है। अब t बराबर 0 समय मतलब अभिक्रिया स्टार्ट करेंगे तो कुछ अभिकारक की मात्रा लेंगे ना, उसी अभिकारक की मात्रा को हम फिक्स कर रहे हैं, तब समझ में आएगा आपको। मान लिया कि ए मोल लेकर के हम अभिक्रिया स्टार्ट करा रहे हैं, मतलब कि ये बना नहीं है, ये बना 10 किलो लिए हैं, 10 किलो छेना लिए हैं, आ रहा है समझ में। अब उससे मिठाई बनाना है, ले करके 10 किलो एकदम फिक्स है, लेकिन अभी बना नहीं, आ रहा है समझ में। अब ये जो ए लिए थे, ए मोल लिए थे, आ रहा है समझ में। ए मोल लिए, अब ये ए क्या है जी, अभिकारक, ये क्या है जी, उत्पाद। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो अभिक्रिया स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट होने से पहले हमने ए अभिकारक जो है उसके कुछ मोल को, कुछ मात्रा को मान लिया, सांद्रता को। मोल है, आयतन मान लेंगे भी, तो मोल बटा में आयतन सांद्रता हो जाएगा। छोड़ो उन सब बातों को, समझा रहे उसको समझो। यह अभिक्रिया है ए, इसी अभिक्रिया से हमको जो है प्रथम कोटि का अध्ययन करना है। तो मान लिया कि अभिकारक की ए है, इस अभिकारक ए से उत्पाद बी बन रहा है। फिर मान लें t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर जो अभिकारक है, अभिकारक इसकी मात्रा ए लिए हैं, अभी रिएक्शन हुआ नहीं है। अब t समय बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, तो 0 समय पर था, तो t समय पर अभिक्रिया होगा क्या, यदि 100 लिए तो 100 लिए तो अभिक्रिया क्या हुआ कि जब स्टार्ट होगा तो ये 90 हो जाएगा, तो 10 ये हो जाएगा। भाई 100 था, 100 से जब 100 था अभिक्रिया 0 थी, स्टार्ट नहीं थी, ध्यान समझो। ये 100 लिए अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हो रही। अभिक्रिया जब स्टार्ट हो गई, कुछ समय के बाद देखे तो जो 100 लिए थे वो 90 है, और यहां 10 हो गया। और लिए कितने थे हम, पहले 100 लिए थे, ए का मान कितना लिए थे, 100। और कुछ समय बाद, टी मतलब कुछ समय बाद, समझो। टी बराबर 0 मतलब 100 मोल लिए, ए के कितने मोल लिए, 100 मोल। अभिक्रिया स्टार्टे नहीं हुई है, तो बी का मान 0 है। अब मान लेते हैं कुछ समय के बाद हम देखें तो पता चला कि इसके जो है 60 मोल हैं, 60 मोल बचे और 40 मोल बने। आ रहा है समझ में। कितना मोल लिए हम, 100 मोल लिए। 100 मोल लेकर के अभिक्रिया कराना चाह रहे हैं, अभिक्रिया हुई नहीं है, बस लेकर के अमाउंट हम फिक्स तैयारी कर रहे हैं अपनी। अब कुछ समय के बाद ये अभिक्रिया स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट कर देने के बाद कुछ समय के बाद हम देख रहे हैं कि भाई इसके 100 मोल लिए थे, 60 ही मोल बचा, 40 मोल जो है उत्पाद बन गया। तो हुआ क्या इसमें कि ये 100 था, ये 0 था, अब 100 से ये घट के 40 हो गया, 0 से बढ़ करके, तो ये घटता है, अभिकारक घटता है इसलिए रेट में माइनस होता है, और उत्पाद बढ़ रहा है इसलिए रेट में क्या होता है, प्लस। बताए थे हम रिएक्शन लिखते समय। जैसे मान लेते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, तो ये अभिकारक है, तो इसका कंसंट्रेशन लिखे थे, माइनस लिखे थे, क्या करो, इसका लिखे थे माइनस लिखे थे, इसका लिखे थे प्लस लिखे थे, ख्याल करो। इधर वाले को लिखे थे, बोलो, प्लस लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? इधर वाले को माइनस लिखा जा रहा है और इधर वाले को प्लस, सही बात है। हमने 100 लिया
अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो उत्पाद 0 है। जब अभिक्रिया स्टार्ट हो गई या कुछ समय के बाद हम देखे तो हमको पता चला कि भाई लिए थे 100 मोल, अब बचा 60 मोल, यानी 40 मोल ये बन गया। इसमें से टूट करके 40 मोल क्या हो गया, बन गया। 100 मोल था, 60 ही मोल बचा, 40 मोल इसमें बन गया। तो ये जो 60 आया है तो क्या इसको हम 100 माइनस यक्स कह दें और इसको यक्स कह दें। 40 क्या है, 40 भाई यक्स बन रहा है ना। समझो बात को हम क्या कर रहे हैं, समझो इसी को लिखना है। 100 मोल लिए तो 30 समय बाद हम देखे कि ए का जो मान है वो 100 माइनस 40 हो गया, यानी 40 बनेगा तो 40 कम होगा इसमें। ये 40 बन गया, 40 कब बनेगा, जब इसमें से 40 कम होगा। समझना बात को क्या कर रहे हैं, समझो बात को। 100 था, अभिक्रिया स्टार्ट नहीं थी, बना ही नहीं था, तो इसका मान 0 था। कुछ समय के बाद जब अभिक्रिया स्टार्ट हो गई तो हम देखे कि भाई इधर उत्पाद 40 बन गया है, और ये 40 तभी बनेगा भाई जब इसमें से कम होगा, तब तो इसमें बनेगा। भाई कोई अभिक्रिया है 100 लेकर के स्टार्ट करा रहे हैं, 0 है, बनेगा कब, जब इसमें कम होगा, इसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ये 100 था, ये तो 0 था, अब 100 से घट करके कितना हो गया, 60। क्यों, क्योंकि 40 बन चुका है, तो 40 बना है तो 60 होना चाहिए, तो 100 में से 40 कम हो जाएगा, तो जितना बनेगा उतना इधर से क्या हो गया, कम हो गया। समझो बात को। जैसे 100 लिए अभिक्रिया स्टार्ट नहीं है, 100 लिए अभिक्रिया स्टार्ट नहीं है, यानी अभिकारक तो 100 लिए, अभिकारक से उत्पाद बनता है टूट करके, कम हो करके। तो अभिकारक हमने लिया 100, अभिक्रिया स्टार्ट नहीं है तो उत्पाद का मान 0 है। कुछ समय के बाद हम देख रहे हैं कि उत्पाद 40 बन रहा है, इसके मतलब कि अभिकारक 40 कम हुआ होगा, तब तो भाई उसी में से न बनना है। ये 40 बना, इसके मतलब कि इसमें से 40 कम हुआ होगा। बात आ रहा है समझ में। अभिकारक हमने लिया 100, अभिक्रिया स्टार्ट है नहीं, और कुछ समय के बाद जब अभिक्रिया स्टार्ट हो गई तो हम देखे कि अरे भाई उत्पाद 0 था, बढ़ के 40 हो गया। 40 आया कहाँ, यहीं से ना आया होगा, इसमें से कम हुआ होगा तो हमारे यहां आया होगा। बात आया समझ में, बताया समझ में, इंपॉर्टेंट बात थी। तब बात आया ये समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आ जाएगा प्रूफ। यदि यह आ गया होगा बात तो समझ में आ जाएगा। प्रूफ जो कर रहे हैं आपको फील लगेगा कि नहीं भाई क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखो भाई देखो, 100 मोल लिए, कितने मोल लिए, 100 मोल। अभिक्रिया स्टार्ट नहीं थी तो इसका मान क्या था, 0। अभिक्रिया स्टार्ट हो गई या कुछ समय के बाद हम देखे कि ये भाई 40 बन गया है। अब बनेगा तभी कि जब इसमें से कम होगा, यानी 40 बना है तो 100 में से 40 कम हो गया होगा ए का मान। तो ए की बची हुई मात्रा, ए की बची हुई मात्रा ए माइनस एक्स, जैसे कहने का मतलब कि इसको ए मान लें। ध्यान से समझो। अब इसी को ऐसे लिखें, जैसे ए इक्वल टू उत्पाद बी, ये अभिकारक है, समझना आप बात को। ये क्या है हमारा, मत बोलो बीच में, ये अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। मान लिया कि t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर इसके a मोल लिए अभिक्रिया हुई नहीं है तो इसका मान 0 है। और t बराबर t पर हम देख रहे हैं कि ये यक्स बन गया। ये यक्स क्या हुआ, अब बनेगा तभी जब यही यक्स इसमें से कम हुआ होगा।
बोलो 40 बना, यानी 40 इसमें से कम हो गया होगा, तो ये कितना हो गया a माइनस यक्स। तो t समय बाद ये a माइनस यक्स क्या है, अभिकारक की बची हुई मात्रा। भाई अभिकारक तो हमने 100 लिया था, आज 60 ही बचा, t समय के बाद 60 बचा है, तो अभिकारक की मात्रा t बराबर 0 पर हमने a लिया, तो उत्पाद बना ही नहीं था तो 0 हुआ। कुछ समय के बाद हम देखे कि भाई उत्पाद यक्स बन गया, और ये बनेगा तभी कि जब इसमें से कम हो जाएगा इतना। अरे भाई ये 40 बना, यानी इसमें से 40 कम हो गया। आ रहा है समझ में? तो अब देखो इस अभिक्रिया का रेट इनके ऊपर निर्भर करता है। दिखाई दे रहा है आगे? चलिए देखिए, ध्यान दो। जो रेट होता है, रेट समझो अब बात को, इसको छोड़ दो साइड में, तुमसे निपटेंगे 2-4-5 मिनट के बाद, इसको कह करके कि तुम घबराना मत, तुमसे हम बाद में हिसाब करेंगे। चलो कुछ बात को देखो पहले। जो रेट होता है वो होता है के a टू द पावर ऑफ n, बताए थे। इस अभिक्रिया को कंसंट्रेशन के रूप में भी रेट लिखेंगे। क्या बताए थे? रेट इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी। ये माइनस होता है जी, कमी होता है, ये बनता है, तो ए इसको क्या लिख देंगे, बताए थे? बोलो भाई, इधर वाले का माइनस लिखते हैं, उधर वाले को बताए थे कि नहीं बताए थे? ये दोनों रेट आपस में बराबर होगा, दोनों रेट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। रेट बराबर होगा कि नहीं? ये भी रेट है, ये भी रेट है, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? आ रहा है समझ में? ये प्रयोग के द्वारा रेट है, ये जो है हम लोग कैलकुलेशन देख करके ऐसे कर देते हैं, तो दोनों टाइप के रेट बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के ए टू द पावर ऑफ। आओ तो समझ में, बोलो भाई। चलो हम स्टार्ट करते हैं, कायदे से देखना, अब समझ में आ जाएगा तुमको। अब इसी का यूज करेंगे। देखो, हमने अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक एरो लगा करके हम ये शो करना चाह रहे हैं कि यह एक रिएक्शन हो रहा है, यह एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें यह अभिकारक है, यह उत्पाद है। t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर मान लिया कि इसकी मात्रा a थी, अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी, तो b का मान क्या था, 0 था। अब t बराबर t समय बाद t पर मान लिया कि उत्पाद 0 से बढ़ करके क्या हो गया, यक्स, तो इसका मान कितना हो जाएगा, a माइनस यक्स। आता समझ में? बोलो भाई, कितना आ रहा है समझ में? तो रेट निकालो, रेट 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 क्या होता है बोलो, के ए, क्योंकि प्रथम कोटि का तो एन के जगह पक्का लिख दे भाई, के ए टू द पावर ऑफ एन होला ना, शून्य कोटि खातिर एन का मान बतौल नहीं 0, और प्रथम कोटि खातिर, ठीक है। तो रेट बराबर क्या होगा बोलो, रेट बराबर डी एक्स अपान डी टी, रेट हो होला ना, हो यो रेटे होला। हाँ तो समझ में, यो का होला, रेटे होला। यही तो कि कंफ्यूजन होके तो सीधे सीधा है के लिखा, ठीक ना। डी एक्स अपान डी टी बारा इज प्रपोर्शनल टू एकरा सीधे, ठीक है, ए माइनस यक्स, यानी यक्स
और ए माइनस एक्स, मतलब कि जैसे जैसे, इसका मतलब क्या होता है, विज्ञान में इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग है कि जैसे जैसे हम वाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे यक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे वाई को घटाएंगे वैसे वैसे यक्स घटेगा। चलो ए माइनस यक्स, ध्यान दीजिए जो रेट है ये, ठीक है, ये जो है इसके अनुपाती है। देखो ध्यान से समझो, डी एक्स अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स, यानी ज्यादा रेट हो जाएगा जब ए माइनस एक्स का मान ज्यादा होने लगेगा। कम समझो बात को, हम क्या कर रहे हैं, डी एक्स अपॉन डी टी अनुपाती ए माइनस एक्स, बची हुई मात्रा पर, ये बनी मात्रा है, बनी हुई मात्रा, ये क्या है हमारा, बची हुई, तो बनी हुई मात्रा यक्स है, बनी हुई मात्रा यक्स, और शेष बची हुई मात्रा ए माइनस यक्स। आ रहा है समझ में? ये यक्स क्या है, बन रहा है, और ये क्या है, बच रहा है। ये बन रहा है, ये क्या है, बच रहा है। तो इसका रेट डी अपॉन डी टी, ध्यान दो, ये प्रोपोर्शनल होता है इसके, बनने की दर जो है, ये बनना है, बन रहा है, यस क्या है, बन रहा है, और डी बाई डी टी माने की दर, बनने की दर, यक्स बन रहा है भाई, यस क्या हो रहा है, बन रहा है, और डी बाई डी टी मतलब दर, यानी बनने की दर, डी एक्स बाई डी टी मीन्स बनने की दर। किसके बनने की दर, उत्पाद के बनने की दर, ठीक है। अभिकारक की बची हुई मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको क्या लिखते हैं, हिंदी लिख दो, रहिया गोल बना दो यहीं पे, बोलो, उत्पाद के बनने की दर, उत्पाद के बनने की दर, यक्स उत्पाद है भाई, और डी बाई डी टी उत्पाद के बनने की दर, ए माइनस एक्स क्या है, अभिकारक की बची हुई मात्रा, यानी इसके अनुक्रमानुपाती हो गया। यही लिखा है, उत्पाद के बनने की दर अभिकारक की बची हुई मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। आ रहा है समझ में? यानी कि जितना ही अभिकारक कम होगा, अभिकारक देखो, बची हुई मात्रा को हम क्या कहते हैं जी, ए माइनस एक्स, एक्स को क्या कहें, बनने वाली मात्रा, डी बाई डी टी माने बनने वाली मात्रा की दर। अब चलो देखो, ये बता रहा है समझ में सिंबल, डी एक्स अपॉन डी टी किसके अनुक्रमानुपाती होता है, ए माइनस एक्स के। हम बताए थे ये वेग है, अनुक्रमानुपाती हटेगा तो कोई नियतांक आएगा, तो ये है हमारा वेग, अनुक्रमानुपाती हटी तो आयल नियतांक, ओ नियतांक के हमने क्या कहा जी, वेग स्थिरांक, डी एक्स अपॉन डी टी के कहा, दूरी, यक्स दूरी होगी, लट्टी समय, दूरी बटा में समय, वेग या चाल, वेग या ये यक्स दूरी है और टी समय है, यक्स विस्थापन है, टी समय है, तो विस्थापन बटा में समय वेग, यक्स विस्थापन है माना जाता है और टी समय है, तो विस्थापन बटा में समय क्या हो गया, वेग। यही कहा जाला रेट, ठीक है, ये उत्पाद का रेट है, अभिकारक की बची हुई मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। चलो ये अनुक्रमानुपाती हटा तो कोई कांस्टेंट आएगा जी, अनुक्रमानुपाती हटा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो dx अपॉन dt को वेग कहते थे, इसको क्या कर रहे हैं जी, वेग, तो इसको क्या करने लगेंगे, वेग स्थिरांक या वेग नियतांक। भाई नियतांक आई ना, अनुक्रमानुपाती हटी तो कोई नियतांक आई फिजिक्स के अनुसार, तो वेग जौन बाटे तो के का बराबर हो गए, वेग जौन बात तो कोना के बराबर हो गए, के क्या कह जला हो भाई, अनुक्रमानुपाती तो बराबर आई, कोनो अंक आई तो अंक जौन बात तो यदि वेग हुई तो वेग स्थिरांक, तो ये वेग स्थिरांक हो जाए जब हटी तो
तो हम लोगों का देखो ध्यान से समझो कि जो बनी हुई मात्रा है dx अपान dt ये अनुक्रमानुपाती होता है a माइनस एक्स के, ठीक है। ये रेट जो है a माइनस एक्स के अनुक्रमानुपाती हुआ, ये बन रहा है, ये कम हो रहा है, बची हुई मात्रा a माइनस एक्स क्या है, बची हुई मात्रा है, यस क्या है, बनने वाली मात्रा है। ध्यान से देखना, अब ये प्रोपोर्शनल यदि हटेगा तो बराबर लिखा जाएगा, कोई अंक आ जाएगा। अब ई dx अपान dt क्या है, वेग, तो ये वेग स्थिरांक कहलाने लगेगा। ये हमारा क्या है जी, वेग, तो ये क्या कहलाने लगेगा, वेग स्थिरांक। मत बोलो ये वेग है, ये वेग स्थिरांक हो गया। अब ध्यान से देखो, बात हमको आ गया, ये बात आया समझ में कि ये हमारा वेग है, यानी कि उत्पाद के बनने की दर ये अनुक्रमानुपाती होता है अभिकारक की बची हुई मात्रा के। तो प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है बराबर लिख करके, तो बराबर लिखे या कोई सम कांस्टेंट के कह दिए। अब इस के को क्या कहेंगे, इधर देखेंगे, ये भाई ये वेग है तो ये वेग स्थिरांक हो गया, ये वेग है तो ये क्या हो गया, वेग स्थिरांक है। तो ये हो गया वेग और ये हो गया वेग स्थिरांक। अब देखो ध्यान से, साफ साफ देखना कि dx अपान dt जो है वो है के a माइनस यक्स है। ध्यान दीजिए, के a माइनस यक्स है, ध्यान से देखो, के a माइनस यक्स है। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस एक्स को इसके नीचे रखिए और dt को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा dx अपान a माइनस यक्स बराबर के dt। लिख सके ना, लिख सकते हैं कि नहीं, dx के नीचे भेज दीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, देखना, बराबर के 1 dt। भाई एक का के में गुणा करा तो क्या होगी, केवे रही, 1 मल्टीपल आइडेंटिटी है, कहीं गुणा के रूप में लिखल जा सकेला। आओ तो समझ में। अब क्या करब हम, अब क्या करब, अब क्या करब, अब क्या करब, बोर्ड पर देखिए। अब हम दोनों पक्ष का समाकलन कर दें, ये कंडीशनवा लगा के, ध्यान से देखो, कंडीशन अब हर जगह समझ में आ जी, समय भी तो नहीं समझेगा थी कि जब टाइम का मान 0 बा, टाइम का मान 0 बा, टाइम का मान का बा 0, टाइम का मान का बा हो 0 बा, टाइम 0 बा कहीं आई, तो यस का मान का बाटे, यस को जब का बा, जब टाइम का मान 0 बा, बोला टाइम का मान 0 बा, टाइम का मान, तो टाइम जब 0 बा, हाई टाइम 0 बा, तो यक्स का जगह पर कितना बा, हाई यक्स बा, हाई तो यक्स की जगह पर कितना मान बा, पहले 0 बा, तो टाइम जब 0 बा तो यक्स का मान का बा 0 बा, और जब टाइम 0 से बढ़ के t हो जाई तो हेव का मान 0 से बढ़ के कितना हो जाता है, यक्स हो जाता। पहले 0 डाला, कब, t समय पर, और 0 समय पर, भाई 0 कब रहा, जब टाइम का मान 0 रहा तब, और जब टाइम 0 से बढ़ के t हो गए तो एव का मान 0 से बढ़ के का हो गए, यक्स हो गए। लिखे में दिक्कत बा, समय जब 0 बा तो यक्स का मान का बा, भाई देखा हाई जौन बाटे, हाई तल देखा देखा गदहिया गोल बना तो तब देखा ओकरा खातिर नहीं है, या डी के बगल में का है, टी है, या डी के बगल में का है। अब यही के दोनों को तुलना करके लिखल जाला,
का कि जब टाइम बा, टाइम भाई मत बतियाओ जी, फिर मना कर रहे हैं। टाइम का मान 0 है, तो जब टाइम का मान 0 है, जब टाइम 0 है तो देख रहे हैं कि भाई टाइम 0 है तो यक्स के स्थान पे 0 है, और जब टाइम t हो गया तो अब 0 के स्थान पे यक्स हो गया। तो जब टाइम 0 है, टाइम क्या है 0, तो यक्स का मान क्या है, यक्स के स्थान पे 0 है भाई, यहां यक्स है यहां 0 है, तो जब टाइम 0 है तो यक्स के स्थान पे 0 है, और जब टाइम 0 से बढ़ के t हो गया तो यक्स के स्थान पे 0 से बढ़ के यक्स हो गया। यक्स के स्थान पर है, ये कोष्टक में यक्स लिखे हैं, ये कोष्टक में t लिखे हैं, इन्हीं को समझना है दोनों को कि जब टाइम का मान 0 है, टाइम का मान 0 तो यक्स का मान 0, और जब टाइम 0 से बढ़ के t तो अब ये यक्स का मान 0 से बढ़ के यक्स हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब समाकलन करते हैं। क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। नीचे दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है? चलो ध्यान से देखना, dx अपान a माइनस k 1 dt। चलिए ये टाइम कितना है 0 से, ये 0 से चलो बोलो। अब तुमको सूत्र बताए थे कि 1 dx हो चाहे 1 dt हो, 1 dx रहेगा तो x प्लस c, 1 dt को क्या होगा t प्लस c। ये 2600 अक्षर में 1 का होता है, 1 dx का x होता है, 1 dt का क्या होता है t होता है। समाकलन देखो, समाकलन 1 dx का क्या होता है x, 1 dt का क्या होता है t। चलो देखो k और 1 dt का क्या हुआ t, यहां मान रख दो 0 से t, इधर से पहले फरिया लो k। अब बोलो t के जगह पहले अपर लिखा जाएगा t और माइनस फिर t के जगह पे लोअर रखा जाएगा 0, तो इधर हमारा क्या हो गया kt मिल गया। थोड़ा इधर देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान समझो। ये दिखाई दे रहा है इधर, ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है। चलो घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। चलो समझो, समझो। मान लिया कि एक ये अभिक्रिया है जिसमें ये अभिकारक है, ये क्या है उत्पाद है। t बराबर 0 पर मान लिया कि इसकी मात्रा a है तो इसकी मात्रा क्या है, और t बराबर t पर देखें इसकी मात्रा a माइनस एक्स, यक्स कम हो गया यानी यक्स बन गया। तो जो दर होता है, दर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर जो होता है, ठीक है, dx अपान dt। ध्यान दो, अभिक्रिया की दर, अभिकारक की मत बोलो, अभिकारक की बची हुई मात्रा कितना बाहो a माइनस यक्स। तो हाई हो गई अभिक्रिया का दर, हाई हो गई अभिकारक की बची हुई मात्रा। नियम का बा कि जो अभिक्रिया की दर है
अभिक्रिया की दर ये अनुक्रमानुपाती होती है किसके? बची हुई मात्रा के। तो जो अभिक्रिया की दर होता है वो बची हुई मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अभिक्रिया की दर को क्या कहेंगे हम? dx/dt। ये अनुक्रमानुपाती होता है। बची हुई मात्रा कितना है जी? a-x के। अब ये dx/dt रेट है, ये रेट है, और जो यहां मिलेगा अनुक्रमानुपाती के बाद पहले तो बराबर लिखेंगे, और इसको लिख देंगे k a-x, और ये क्या होगा? dx/। तो ये रेट है, तो रेट कांस्टेंट है। dx/dt को रेट कहते हैं, तो k को रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो dx/dt बराबर ये हो गया। आ रहा है समझ में? अब इसको क्या करेंगे कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dx/a-x बराबर k dt भी लिख सकते हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ये? चलो अब देखो, जो dx/dt है, dx बटा में a-x बराबर k। मत बतियाओ, देखो तुम लोग बोल रहे हो ना तो दिक्कत हो रहा है। ध्यान से सुनो, सहूर सीखो। ये नाच गाना नहीं है, खसरिया कलुआ नाचता नहीं है ये, इसको नोट करो, ये पढ़ाई है। dx/a-x बराबर k इंटू 1 इंटू डी टी। dx/a-x बराबर k इंटू 1 इंटू डी टी। अब देखो दोनों पक्षों का समाकलन ले लो ऐसे। आइए कंडीशन लगा दो कि जब टाइम का मान 0 है तो यक्स का मान 0 है जी। देखो समझो, टाइम का मान 0 है तो यक्स का मान भी यक्स के स्थान पे 0 है। जब टाइम 0 से बढ़ के t हुआ तो यक्स का मान 0 से बढ़ के यक्स हुआ। यानी साफ साफ है क्या? बोलो, dx/a-x k 1 dt 0 से t 0 से x। चलो भाई ध्यान दो कि 1 dt का सूत्र होता है 1 dt बराबर t। 1 dt बराबर c नहीं लिखा जाएगा, ऊपर नीचे अंक हो गया भाई, निश्चित समाकलन हो गया कि 1 dt का कितना हो गया? t 0 से t। इसको समझना, यही इंपॉर्टेंट है। जो समाकलन आपको बताया जा चुका है, कल ही सवाल को हम लाइव क्लास में बताए थे, इसी सवाल को बताए थे। आ रहा है समझ में? ये दिखाई दे रहा है यहां? चल देखो समझो, dx बटा में a-x ये समाकलन है I बराबर। समझो अब अलग से गणित का समाकलन dx/a-x। क्या हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1 इंटू dx अपान a-x। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम आपको ये सूत्र बताए थे 1/x dx 1/t dt। 1/x dx के क्या कर जला? log mod of x log mod of t। भाई log mod of x mod में रहता है, ये सूत्र बताए थे। तो दिक्कत क्या है? हमको दिक्कत है ना। चलो कैसे दिक्कत को हम लोग पहचाने? दिक्कत को पहचाने क्या दिक्कत है? ये dx है तो ये भी dx है, ये 1 है तो 1 है, ये x है तो ये a-x। दिक्कत यहां है। दिक्कत कहां है? समझ में आया? फिर से समझो, ये dx है, हाँ ये dx है, ये 1 है, हाँ ये 1 है, यहां x है, यहां x है। दिक्कत है यहां x है लेकिन यहां x नहीं है, यहां दिक्कत है। तो जहां दिक्कत है उसको t मान लो,
क्या मान लो टी, अवकलन कर दो तो ए का अवकलन 0, एस का अवकलन dx और टी का अवकलन dt, यानी माइनस dx बराबर क्या हो गई dt, यानी dx बराबर माइनस dt भाई हो गई। तो लिख देंगे आई के है जगह पर लिखी दे नहीं। हाँ चलो तो ds जब पर लिखिए, ds जब पर क्या लिखा हो, ds जब पर क्या लिखा माइनस dt, ए माइनस एक्स की जगह पर टी। और तो समझ में बोलो 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 भाई, अब बोलो 1/t dt का क्या होता है, 1/t dt का log t कहीं लिखे हैं 1/t dt, ये क्या लिखे 1 ds पे क्या लिख दिए माइनस dt अपान टी 1/t dt, तो 1/t dt को क्या कहेंगे log mod ऑफ t बराबर k, ये क्या लिख देंगे जी, ये 0 से t था, ये क्या था जी, ये क्या था बोलो बोलो, माइनस नहीं बोलोगे तो देखो रूट यहां से चेंज होने जा रहा है, ठीक है जब पे बोल दो हमारा दोस्त नहीं है, थोड़ा सा लापरवाही करोगे सारे सिस्टम बदल जाएंगे। 0 से बार बार इसी को तो कबे से लिख रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर कर देंगे भाई, समाकलन अवकलन का भरपूर यूज है, तो माइनस log a माइनस एक्स इक्वल टू के चलो अब रखो इसको, बस रख देना है, जैसे हम देखो यक्स हम समझा दे रहे हैं, ये 3 है ये 5 है, कैसे रखा जाएगा, पहले तो माइनस लिखो, यक्स के जगह पे अपर मान को रखो, यक्स से क्या स्थान पर रखना है, तो ये हो जाएगा 5, एक बार माइनस लगा के लोअर 3, तो 5 में से 3 गल कितना हो गई 2, ऐसे रखना है। तो चलो यहां रखो, पहले इधर दिखाई दे रहा है इधर के, बोलो पहले अपर रखा जाएगा टी माइनस, अब इसके बाद लोअर रखा जाएगा 0, ये क्या हो गया हमारा कि टी, यहां भी रखो माइनस, पहले अपर रखा जाएगा तो एक्स के स्थान पर रखा जाएगा log a माइनस एक्स पे एक्स रख दिए, अब माइनस, अब एक्स पे 0 रख देंगे, log कितना हो जाएगा a माइनस, ऐसे एक बार यक्स के जगह पे एक्स रख दिए और एक बार यक्स के जगह पे क्या रख दिए 0, तो ये हो गया माइनस log a माइनस यक्स, अब प्लस है अंदर प्लस हो जाएगी, प्लस log a बराबर क्या हो गया हमको kt। अब log का नियम माइनस वाला नीचे लिख दिया जाता है, सूत्र होता है, देखो ध्यान से क्या सूत्र होता है कि log m माइनस log n, log m बटा में n, ये सूत्र होता है, माइनस वाला इसको ये भी तो लिख सकते हैं log a माइनस log a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, और जो माइनस वाला रहता है देखो ये माइनस log n है तो n बटा में 1 log हो जाएगा, और माइनस वाला बटा में हो जाएगा, तो log a अपान a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, 1 इज मल्टीपल आइडेंटिटी, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान दो, ध्यान दो, इस टी को नीचे भेज दो, इस टी को नीचे भेजो,
तो 1 अपान log a अपान a माइनस x ई कोना का बराबर है कि log का बेस ही होला अवकलन समाकलन में। आया बात समझ में? चलो भाई बोलो समझ में आया? अब नियम देखो, नियम देखो, क्या करो, यहां एक नियम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? नियम है। क्या नियम है? कि जो log है, log क्या नियम है? ध्यान समझो, log है, देखो ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट नियम है। log का यहां बेस होता है। जब हम एल ओ जी लिखते हैं तो नीचे यहां कुछ अंक रहता है, तो ध्यान दो, यहां बेस ई है, इस बेस ई को 20-10 में बदलना है। log का बेस ई है, इस बेस ई को बेस 10 में बदलना है, तो बेस ई को बेस 10 लिख देंगे, ये ई है, हम चाहते हैं कि इसको बेस 10 लिख दें, तो लिख दें तो इसमें 2.303 का गुणा कर देंगे। किसका? 2.303 का। तो के बराबर कितना हो जाएगा? के बराबर 1/t log a अपान a माइनस। अब यहां बेस ई था, यही था ना जी, यही ना, इसी को ना लिखे हैं यहां, तो इसका बेस ई है, हम चाहते हैं कि इसका बेस 10 हो जाए। तो जब इसका बेस 10 करेंगे तो यहां क्या करेंगे? 2.303 का गुणा कर देंगे, यानी हमारा फाइनल सूत्र बन गया। इसी पे हम लोग कम से कम 15 सवाल, ये सवाल जितने टाइप के यूपी बोर्ड में सवाल आए हैं सबको लगा दिया जाएगा। के इक्वल टू 2.303 बटा में टी log a अपान a माइनस एक्स बेस 10, ये हमारा सूत्र बन के क्या हो गया भैया? तैयार हो गए। अपने तरफ से हमने पूरा प्रयास किया समझाने का। यदि लड़का ध्यान दिया होगा तो समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको क्या लगा? अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित सवालों को लगाएंगे, इसके जस्ट वीडियो में, जो कि यूपी बोर्ड में आ रहा है। हमेशा क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर पे आ रहा है, क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आ रहा है। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, कल हम कुछ क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का लगाए भी थे। कल जो है फर्स्ट ऑर्डर का कुछ क्वेश्चन लगाए थे जो आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके सवाल लगाएंगे। धन्यवाद। चलिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।